हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस बार का नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। श्लोक जो होता है वह टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। उसके पीछे जो बैठे हुए होते हैं पैसेंजर, वह उससे कहने लगते हैं कि ड्राइवर भैया जरा गाना लगा दो, रेडियो पर वॉल्यूम कम करो, ज़्यादा करो। इस तरीके से उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। रास्ते में सिग्नल पड़ जाता है और जो निरंजन की कार होती है तो वह श्लोक की टैक्सी के बाजू रुक जाती है। जिसके बाद श्लोक निरंजन को देखकर याद करने लगता है किस तरीके से वह बचपन में उसके साथ रहता था, उसकी कितने केयर करता था। फिर वह अचानक से उसे याद आता है कि किस तरीके से निरंजन ने उसे धोखा दिया, इतने दिनों से उसे सच से अनजान रखा। यहाँ पर सिग्नल छूट जाता है, निरंजन चल जाता है, श्लोक की टैक्सी वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद पैसेंजर उससे कहने लगते हैं कि भैया क्या हुआ, आप पागल तो नहीं हो गए हो ना। इस तरीके से उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो काली दीदी होती है वह अंकुश को लेकर बहुत परेशान हो रही होती है। जिसके बाद उसे आज समझा रही होती है। अंजलि जो होती है तो वह सोच रही होती है कि आस्था और श्लोक न जाने किस हाल में होंगे। तभी अंजलि के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा मैं जानती हूँ कि तू परेशान है, इस वक्त तू आस्था से कॉल करके पूछ लेना। आस्था जो होती है तो उसे लॉन्ज में कमरा मिल जाता है। वह कहने लगती है कि कमरा मांगा था इन्होंने तो स्टोर रूम ही दे दिया, पूरा साफ करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर अंजलि कॉल करती है और पूछती है कि बेटा तुम लोग कैसे हो। तभी आस्था कहने लगती है कि आई हम बहुत ही अच्छे हैं, आपको पता है आज का दिन बहुत ही अच्छा है, श्लोक को भी जॉब मिल गई और हमें भी कमरा मिल गया, हम लॉन्च में रह रहे हैं। तभी अंजलि कहने लगती है श्लोक को किस चीज़ जॉब मिली है। तभी वह बताने लगती है कि उन्हें अकाउंट संभालने का काम मिला है और बहुत ही अच्छा काम है, एसी में रहते हैं। जिसके बाद धूप के बारे में भी पता नहीं चलता। हालांकि यह सब अपोजिट कह रही होती है ताकि अंजलि को बुरा ना लगे, इस तरीके से वो झूठ कह रही होती है। अंजलि कहने लगती है कमरा कैसा है, साफ सुथरा तो है ना। आस्था कहने लगती है कि हाँ आई बहुत अच्छा कमरा है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, ऐसा वो कह देती है। तभी वह सारा कमरा साफ कर देती है। कहने लगती है अब जाकर देखती हूँ कि रसोई में क्या बन रहा है। तभी आकर देखती है, वो कहने लगती है श्लोक को अगर पता चला ना इस तरीके से खाना बन रहा है वह तो हाथ भी नहीं लगाएंगे और खाने के साथ तो उन्हें सलाद लगता ही लगता है। तभी वो जो बावर्ची होते हैं उससे पूछ रही होती है कि खाना में क्या बन रहा है। तभी वह कहने लगते हैं कि जो भी बन रहा है चलो अब यहाँ से जाओ, इस तरीके से आने की परमिशन नहीं है। तभी वह देखती है कि बावर्ची छुपके खाना खा रहे हैं। जिसके बाद वह बावर्ची को ब्लैकमेल करने लगती है, मालिक को जाकर बता दूंगी। तभी वो कहने लगता है कि बेटा मुझे सलाद बनाना है तो बना दे, लेकिन मेरा नाम किसी को मत कह देना, तुझे सब कुछ देता हूँ, दही चाहिए दही देता हूँ, वेजिटेबल देता हूँ। तभी आस्था श्लोक के लिए इस तरीके से सलाद बना देती है। फिर वह काका कहने लगते हैं कि बेटा बताना नहीं, मेरा मालिक बहुत ही खड़ूस है, बहुत कंजूस है, वो खाने नहीं देता खाना मुझे। तभी वो कहने लगती है ठीक है नहीं बताऊंगी, सलाद लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सिद्धार्थ होता है परेशान हो रहा होता है श्लोक और आस्था को लेकर। तभी ज्योति कहने लगती है क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं। श्लोक भा को वो भी फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तब यहाँ पर सिद्धार्थ जो होता है वो उसको ज्योति कसम दे देती है कि किस बात को लेकर वो परेशान है। तभी वो बता देता है कि श्लोक का भा और जो वाहिनी है ना तो वह घर से चले गए हैं, तुम्हारे बाबा का सच उन्हें पता चल गया है तो वो आई को भी लेकर चले गए हैं। जिसके बाद ज्योति होती है उसके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहने लगती है पहले बंटवारा और घर छोड़ जाना, यह सब क्या हो रहा है। बहुत परेशान हो जाती है और उसे संभाल लेता है सिद्धार्थ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था कहने लगती है कि बहुत दिनों से कमरा बंद था, ना जाने किसके कारण इसमें से अलग बदबू आ रही है। तभी बाहर जाती है, मंदिर में से अगरबत्ती लेकर आती है और घर में खुशबू कर देती है। श्लोक जो होता है थका हारा घर पर आ जाता है, आस्था को गले लगा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ आस्था। तभी आस्था खोल कर देखती है तो उसमें साड़ियाँ होती हैं। वो कहने लगती है कि सादी साड़ियाँ हैं लेकिन तुम एक्चुअली चेंज तो कर पाओगी ना। तभी आस्था कहने लगती है कि श्लोक शादी के लेकिन यह
आपकी मेहनत की पहली कमाई की है, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसा वह कह देती है। श्लोक मुँह हाथ धोकर आ जाता है। आस्था अपनी साड़ी के पल्लू से उसका मुंह साफ कर देती है। इसी तरीके से दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा होता है। और फिर आस्था जो होती है तो वह खाना श्लोक के लिए लगा देती है और अपने हाथों से उसे खाना खिला रही होती है। तभी श्लोक कहने लगता है कि नहीं, तुम पहले खाओ। और इसी तरीके से यह दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और ये दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा होता है। तभी श्लोक उसे खिला रहा होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।